हेलो दोस्तों, आप लोगों का A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बिहार पुलिस की तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लाए हैं रसायन विज्ञान के टॉप सॉरी दोस्तों, टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, ये टॉप 50 क्वेश्चन है, आपको प्रीवियस ईयर में मिलेंगे। देखेंगे यूपी कांस्टेबल बिहार में 21 में आया है, यूपी कांस्टेबल 19 में आया है। तो आप देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में देखने में मिलेंगे। आपको बिहार पुलिस फायरमैन में यूपीएसआई यूपीएसआई यूपीएसआई, बिहार कांस्टेबल 21 में आया है, यूपीएसआई 17 में आया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। टॉप रसायन विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके आते रहते हैं हमेशा। आपको पता है 30 क्वेश्चन साइंस के आने हैं, जिसमें 10 आपकी बायोलॉजी होनी है, 10 आपकी फिजिक्स होनी है, 10 आपकी केमिस्ट्री होनी है। टोटल 30 क्वेश्चन साइंस के रहने हैं और लगभग 40 प्लस क्वेश्चन आपके जीके जीएस का रहने वाला है। तो 70-75 क्वेश्चन आप मान के ये चलीजिए, 75 प्लस ही, कि इन्हीं पोर्शनों से बन जाएगा। आपका 10 क्वेश्चन मैथ के होने बाकी हैं, बाकी बचा क्वेश्चन 12-15 नंबर के आपके हिंदी और प्लस इंग्लिश आने वाली है। तो ये पोर्शन आपको काफी तगड़ा होना चाहिए, जीके का और साइंस का। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चनों को चलते हैं। क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर के और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आप अपना टेस्ट दीजिए और बताइए इन 50 में आप कितने रसायन विज्ञान में कर पाते हो। सीएनजी मुख्य रूप से बनी होती है, ये देखिए बिहार 14/3/2021 में आया, मीथेन से, प्रोपेन से, नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से। तो आई होप आप लोगों को सीएनजी के बारे में पता होगा, मीथेन से ये बनती है। यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ बच्चे बहुत गलत किए होंगे इस क्वेश्चन को। इसमें पूछा है कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है। ओजोन देख के सीएफसी पर लोगों ने टिक कर दिया होगा, लेकिन अग्निशमन समन नहीं देखा होगा। इस क्वेश्चन को एकदम पढ़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हेलोन। हेलोन, ठीक है, ऑप्शन डी चला जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं वो है केवलर। केवलर, ऑप्शन डी चला जाएगा, केवलर। केवलर, ठीक, इसका उपयोग करते हैं। ये यूपीएसआई 2017 में आप देख सकते हो। ये भी देखिए यूपीएसआई 2017 में आया है। जल निकायों में निम्नलिखित में से किन पोषक तत्वों की वर्धित स्तर के कारण अतिपोषण होता है। तो चौथे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फास्फेट, बी ऑप्शन नंबर फास्फेट चला जाएगा, ठीक है, फास्फेट। अगला क्वेश्चन है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है। कौन सा अम्ल है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिनाइल, ऑप्शन ए चला जाएगा, फिनाइल पायरूविक अम्ल, याद रखिएगा, फिनाइल पायरूविक अम्ल, ठीक है, ऑप्शन ए। अच्छे क्वेश्चन है, आप 50 में 25 भी ला दें तो हम जान जाएं आप लोगों को। आपके लिए चैलेंज है, 50 में देखिए 25 भी आप लोग नहीं ला पाओगे सभी क्वेश्चनों को मिला के। वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्युमिनियम की वस्तुओं पर एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है, ठीक है, जिसे एक आकर्षक फिनिशिंग के लिए रंगा जाता है। तो छठे का आई होप सब लोग गैल्वेनीकरण लगाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर ये नहीं होगा, एनोडीकरण हो जाएगा, ऑप्शन डी चला जाएगा, ठीक। देखिए ये एल्युमिनियम की बात हो रही है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों को टेढ़ी मेढ़ी जिंग जैंग गतिविधि डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसकी लैंग्वेज भी देखिए बहुत अच्छी है। सातवें का हो जाएगा आपसी सातवें का हो जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर सी, वाउनीकरण। वाउनीकरण, ऑप्शन सी चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैश कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ये इजी क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए, सूक्ष्म बर्फ कहते हैं, बर्फ, आइस। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत लोग फंसोगे। वर्तमान में सफीडन गैस हाइड्रोजन ईंधन सेल पर चलने वाले मोटर वाहन समरूपी डैश मानक का अनुपालन करेंगे। तो नौवें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आईएसओ। आईएसओ मानक का अनुपालन करेंगे, ठीक है।
निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? भारी मशीनों के लिए स्नेहक की बात कर रहा है और ये बिहार पुलिस फायरमैन 2022 में आया हुआ है। तो 10वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। ठीक, अभी तक आप बताइए 2-3 क्वेश्चन से ज्यादा आंसर नहीं दिए होंगे। ठीक है, अब देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। CH3 COO CH2 CH3 डैश का सूत्र है, तो किसका है? ब्यूटानाइक अम्ल का, मिथाइल एथेनोट का, एथिल एथेनोट का, प्रोपेनोइक अम्ल का। इन चारों में कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए, एथिल एथेनोट का है ये सूत्र। अगला है CaSO4 2H2O, किसका रासायनिक सूत्र है? ये गलत नहीं होना चाहिए, कांस्टेबल यूपी कांस्टेबल में आया है, तो ये जिप्सन का है। ऑप्शन बी चला जाएगा, जिप्सन का है। 13 है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरित करना। इसका आंसर आपका जस्ता हो जाएगा, ये आंसर होगा, लेकिन पिछले का जो आप गैल्वेनाइज सोच रहे थे वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बहुलक गर्म करने पर मुदु नहीं होता? मुदु नहीं होता, ये देखिए बिहार पुलिस 2021 में आया हुआ है। तो 14 का हो जाएगा बेकेलाइट। बेकेलाइट ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। अब ये क्वेश्चन बताना है, बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत की बात हो रही है, यानी 3 सही होगा। 15 का देखिए क्या होता है, बायोगैस में मीथेन 1% से कम होती है, यही गलत है। बायोगैस में मीथेन बहुत ज्यादा होती है, 1% नहीं। बायोगैस बिना धुआं उत्पन्न किए हुए जलती है, बिल्कुल सही है, और कोई अवशेष नहीं बचता, बिल्कुल सही आंसर है। बायोगैस के उत्पादन में पादप अवशेषों, वनस्पति अपशिष्ट, वलित मल का उपयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। बायोगैस गोबर गैस के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से आधुनिक रसायन का विज्ञान का जनक माना जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना गया है? तो आपको पता होगा, एंटोनी लेबोरियज को। ऑप्शन बी चला जाएगा, ये दिल्ली कांस्टेबल में 2020 में आया हुआ है। ठीक, चांदी का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन है? ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चांदी का रासायनिक प्रतीक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। एजी, एजी को माना जाता है। चांदी का रासायनिक सूत्र यही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश को अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री को कोयले के निम्न श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से, डैश को अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री को कोयले की निम्नतम श्रेणी के भूरे वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है। दिल्ली कांस्टेबल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम कहते हैं लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट। इलेक्ट्रॉनों की खोज कब हुई थी? इलेक्ट्रॉनों की खोज कब हुई थी? दिल्ली पुलिस 2020 में आया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनों की खोज 1897 में हुई थी। 1897 में। तो इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी, ये आप लोग बता दीजिए। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आप लोग। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिए, इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी। आइए आगे चलते हैं। निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? नहीं की बात कर रहा है, याद रखिएगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल फायरमैन 18 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, इनमें से कौन एक संश्लेषित यानी सिंथेटिक फाइबर है? ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, राजस्थान पुलिस का 2020 में है। ये क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, इसको रेयॉन बोलते हैं, रेयॉन। ठीक है, रेयॉन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ओजोन क्षय कारक पदार्थ ऐसे रसायन होते हैं जो पृथ्वी को सुरक्षा देने वाली ओजोन परत को नष्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षय कारक पदार्थ नहीं है? नहीं है, तो 22 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन डी चला जाएगा, ये राजस्थान पुलिस 2020 का क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ण लेखिकी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित मिश्रणों में कौन से अपने घटक में पृथक किया जा सकता है। एमपी पुलिस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औषधियां सम्मिलित रक्त नमूना। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं, बिहार पुलिस 2018 में आया हुआ है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कच्चा तेल, ऑप्शन ए हो जाएगा कच्चा तेल। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इमारत के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाला लौह जस्ता की एक परत से लेपित किया जाता है, यह लौह की मदद करता है, किसके लिए मदद करता है, तो संराक्षण जंग निवारण में। जंग जो लगता है लोहों में, यदि उसकी परत चढ़ा दी जाए जस्ते की, तो जंग नहीं लगता है, इसलिए ये एमपी पुलिस 2017 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सोने चांदी को पिघलाने के लिए सुनार एक धात्विक नली में एक ज्वाला के वाहतम क्षेत्र तक धमन करते हैं। एमपी पुलिस 2017, बताइए। तो ये होता है अत्यधिक गर्म करते हैं, अत्यधिक गर्म करते हैं। इत्र के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कोयले से प्राप्त उत्पाद है। ये देखिए एमपी 2017 में आया हुआ है। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलतार, कोलतार। ठीक है, देखिए इसका कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इतने अच्छे क्वेश्चन मैंने लाया हूँ प्रीवियस ईयर में कि आप 25 नंबर भी नहीं ला पाओगे इसमें, 25 सही करके खाली दिखाओ। अपशिष्ट जल को निकालने के लिए ड्रेनेज पाइप के नेटवर्क को कहा जाता है, ड्रेनेज पाइप के नेटवर्क। तो ये आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो सीवर लाइन जिसको हम बोलते हैं, तो आंसर आप दे सकते हो। जल रोगाणुनाशन के लिए प्रयुक्त सबसे आम रसायन है। जल रोगाणुनाशन के लिए सबसे आम रसायन की बात किया है, तो ये तो सभी को पता होना चाहिए। इसका उपयोग हम क्लोरीन के रूप में करते हैं, क्लोरीन जो होता है ऐसा हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूत्रों में कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है। चूना पत्थर को, इन चूना पत्थर का सूत्र आपको बताना है। बताइए चूना पत्थर का सूत्र कौन सा है। इसमें आपको ये बताना है कि चूना पत्थर का सूत्र कौन सा है। 4 ऑप्शन ए बी सी डी में। ठीक है, तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaCO3। ठीक है, KNO3 का रासायनिक सूत्र बताना है। KNO3 बिहार SIPT में पूछा गया है ये, तो इसका हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, KNO3 को हम पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताना है आपको, कौन सा होगा। ये गलत नहीं होना चाहिए, ये सभी का आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये भी देखिए बिहार SI 2020 PT में आया हुआ। खाने के सोडे का नाम क्या है, ये भी गलत नहीं होना चाहिए, बिहार SI में आया है। ये सभी का होना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी। 33 का चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जल जिसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं। ये भी गलत नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। कठोर, ठीक है, कठोर जल कहते हैं उसे, कठोर जल। आगे चलते हैं। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्नलिखित से कौन सी गैस, ये भी गलत नहीं होना चाहिए, बिहार पुलिस 2017। सभी को पता होना चाहिए, अमोनिया निकलता है, अमोनिया गैस, अमोनिया। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 में आया हुआ है। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, न्यूट्रॉनों की खोज। अगला क्वेश्चन है, एटम बम। एटम बम बम का आविष्कार किसने किया था। एटम बम का आविष्कार हरियाणा पुलिस 2021, बताइए। तो ये रॉबर्ट जे ओपेनहीमर ने किया था, ये ओपेनहीमर ने। कुकिंग गैस में 90% से अधिक क्या होता है, कौन सी गैस होती है। हीलियम होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ब्यूटेन। तो ये भी बताने की जरूरत नहीं है, ब्यूटेन होती है। ठीक, अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, SI मेल में आया था 2021 हरियाणा में। क्या है, रासायनिक यौगिक RDX का उपयोग किस रूप में किया जाता है। कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस लगाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा।
विस्फोटक के रूप में कई बार आप न्यूज सुने होंगे कि RDX मिला, आतंकवादियों के ठिकानों से RDX इतना मिला, एक विस्फोटक के रूप में किया जाता है। जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो त्वचा उपचार में भी किया जाता है, खाद्य संरक्षक में भी किया जाता है, खाना पकाने के तेल में भी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक, 11 नंबर पे आते हैं, अरे 41 पे आते हैं। क्या कह रहा है 41? कठोरता के निर्धारण निम्नलिखित में से किस संकेतक का उपयोग किया जाता है? हरियाणा पुलिस SI मेल। तो इसका आंसर हो जाएगा EBT, EBT। ठीक, हंसाने वाली गैस, ये गलत नहीं होना चाहिए, बिहार पुलिस 2012। ठीक, नाइट्रस, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंदन नहीं है? नहीं की बात कर रहा है, और ये SSC CGL प्री 2022 में आया है। तो 43 का हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी चला जाएगा, नहीं है। ठीक है, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है, बिहार पुलिस 2012, नोबेल गैस कौन सी होती है? तो ये भी बताने की जरूरत नहीं है, हीलियम को हम नोबेल गैस बोलते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से धावन सोडा का उपयोग नहीं है, नहीं की बात किया है, और CGL में आया है 21 में। तो इसका आंसर देखिए, इसका उपयोग पेयजल जल को कीटाणुओं को मुक्त बनाने में, यही गलत है, यही है। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया, बिल्कुल सही है। इसका उपयोग घरेलू उद्देश्यों की क्लिनिक एजेंट के रूप में भी किया जाता है, ये भी सही है। इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में भी किया जाता है, ये भी सही है। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 46, गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? ये गलत नहीं होना चाहिए। 46 का मीथेन गैस, पीछे भी आया था घुमा के, लेकिन क्वेश्चन आया था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र पूछा है, CGL में आया है, CHL में 2021 में। तो हाइड्रोक्लोरिक का अम्ल आपको सभी को पता होगा, HCl बोलते हैं इसको, HCl। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 48 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें चतुर्भुजी मतलब टेट्रामोनल क्रिस्टल चतुर्भुजी टेट्रामोनल क्रिस्टल 48 का बताइए, ऑप्शन क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फाइड। तो 48 का हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। निम्न में कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? ओजोन परत को नष्ट करने की बात हो रही है, CGL 2019 में आया है। तो 49 का हो जाएगा क्लोरीन है, जो ओजोन परत को नष्ट करती है, ऑप्शन। वह तलर जो ऑक्सीकारक और कारक दोनों तरह का कार्य करता है। तो ये बिहार पुलिस 2010 का क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन परा ऑक्साइड, हाइड्रोजन परा ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। ये आपके 50 क्वेश्चन थे। ईमानदारी से बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा, बिल्कुल चीटिंग नहीं। इसी तरह मैंने 100+ क्वेश्चन बायोलॉजी के भी डाल दिए हैं, जल्द मैं फिजिक्स के भी डाल दूंगा। बाकी GS के भी आपको सारे मार्केट में जितने भी आए, चाहे यूडोटेरिया के हो, घटना चक्र के हो, जो भी मार्केट में बुक आई हैं, सारे आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।